Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you are doing well. This is Mem Naseem, your science teacher. Today we are going to discuss about human respiratory and circulatory system. So let's start. Dear student, we have done with the respiratory system. So today's our topic is circulatory system. मैं इसको बहुत शॉर्ट करके आपको समझा दूंगी ताकि एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहे. तो द सर्कुलेटरी सिस्टम में व्हेन यू टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू सर्कुलेट द थिंग्स अराउंड द बॉडी. मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है हार्ट दैट इज इन्वॉल्व, दैट इज द मेजर ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू सर्कुलेट द सब्सटेंस ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. And the blood vessels, there are three type of blood vessels that is present inside the human body that are known as arteries, veins or capillaries. ठीक है. देर आर टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बहुत सिंपल है. ये मोस्टली स्मॉल ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, मोस्टली इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाएगा. ठीक है. अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं जो ब्लड को सर्कुलेट करें इनसाइड द बॉडी. सो यहाँ पे क्या होगा, एक सिंपल ट्यूबुलर शेप हार्ट होगी और एक कैविटी होगा और वही ट्यूबुलर शेप हार्ट से ब्लड पंप होकर कैविटी के अंदर जाएगी. ड्यू टू मस्कुलर मूवमेंट की वजह से जो है वो ब्लड तमाम बॉडी में क्या होगा, सर्कुलेट होगा. देखिए, आज सिंपल ट्यूबुलर शेप हार्ट होती है, पंप ब्लड इनटू ओपन कैविटी इनसाइड द बॉडी वेयर इट इज वॉशेज अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स तक जाती हैं. मस्कुलर मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स बॉडी मूव द ब्लड अराउंड द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट. So this system is very slow, so that's why it is present in small animals. जब हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ये मोस्टली लार्ज एनिमल्स में होता है. इसमें क्या होता है, इसमें मोस्टली हमारा हार्ट दैट इज इन्वॉल्व एंड अनदर दैट इज नोन एज ब्लड वेसल्स, जिसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होंगे जो ब्लड को पंप करते हैं थ्रू. ब्लड इज पम्प थ्रू दीज ब्लड वेसल्स बाय द हार्ट. सो सिर्फ डिफरेंस ये है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम स्मॉल ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते. एक ट्यूबुलर शेप हार्ट होती है, एक कैविटी होता है, ब्लड पम्प होकर कैविटी के अंदर जाती है. मस्कुलर मूवमेंट की वजह से भी ये ब्लड जो है थ्रू आउट बॉडी में सर्कुलेट होता है. जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम लार्ज एनिमल्स में होता है, ह्यूमन बींग्स आर आल्सो इन्वॉल्व. तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड वेसल्स होंगे, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज विच आर रिस्पॉन्सिबल टू सर्कुलेट द ब्लड विद इन द बॉडी. इस टॉपिक में बस वही चीज़ें हैं. आप ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं डियर स्टूडेंट. ह्यूमन हार्ट जो है मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स और इट इज़ अबाउट, व्हेन वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ ह्यूमन हार्ट, इट इज़ अबाउट आउट क्लिंच फिस्ट. जितनी मुट्ठी बनेगी उतना दिल मतलब उसके हिसाब से साइज को जाहिर करता है. तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, बिटवीन द लंग्स के बीच में. ठीक है, मिडल ऑफ द चेस्ट में, बिटवीन द लंग्स के बीच में होता है. और ये जो है हार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है कि ब्लड को पंप करना, ऑल ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना. और व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ द हार्ट की बात करते तो अपर टू चैम्बर्स को आर्ट्रिया कहा जाता है, लोअर टू चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहा जाता है. और वेल्स भी इनके बीच में होती है ताकि ब्लड की फ्लो एंटी डायरेक्शन या रॉन्ग डायरेक्शन में ना जाए. और जो हार्ट की अपनी जो है इट्स ओन ब्लड सप्लाई होता है और दीज आर कैरी बाय कोरोनरी आर्टरी वेन्स एंड कोरोनरी वेन्स. और यहाँ पे कोरोनरी वेन्स, अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक ब्लू कलर एंड रेड कलर इंडिकेट करते हैं हार्ट को. ब्लू कलर इंडिकेट करता है दैट ब्लड नीड टू बी फिल्टर. ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कम है और इस ब्लड को क्या कहा जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाएगा. और रेड कलर इंडिकेट करता है कि इसमें ये फिल्टर हो चुका है, लंग्स में जाके गैसेस एक्सचेंज हो गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू सराउंड में जा चुका है और ऑक्सीजन जो है ब्लड के साथ मिक्स हो चुका है. ब्लड विथ ऑक्सीजन है, दिस टाइप ऑफ ब्लड इज नेसेसरी टू सर्कुलेट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दिस इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और यहाँ पे ब्लड विथ क्या है, ऑक्सीजन है. आप इस डायग्राम को थोड़े लिए आप देख लें. नाउ डियर स्टूडेंट, ब्लड की हम बात करते हैं तो ब्लड जो है इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड दैट इज नोन एज प्लाज्मा विथ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स फ्लोटिंग इन इट. ठीक है, ब्लड देखा जाए तो इसमें दूसरे सेल्स भी मौजूद होते हैं जिसमें रेड ब्लड सेल्स होता है, वाइट ब्लड सेल्स होता है, प्लेटलेट्स होते हैं. हमें सिर्फ रेड ब्लड सेल्स नज़र आते हैं क्योंकि उसकी कंसनट्रेशन क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो सेल्स की बात हो रही हैं. ठीक है, देयर आर अबाउट 5.5
liter of blood in our body. Now come towards the plasma. Plasma की जब हम बात करते हैं dear student, is a straw colored liquid. It is mainly water with things dissolved in it. ठीक है, these include digested food. अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि प्लाज्मा मेनली वाटर होता है और इनमें थिंग्स डिसॉल्व होते हैं. ठीक है, इट इज मेनली डिसॉल्व द थिंग्स. सो व्हाट टाइप ऑफ थिंग दैट इज डिसॉल्व इन प्लाज्मा? दैट आर digested food from the intestines, carbon dioxide, urea waste from the cells, and the hormones from special glands located around the body. Now come towards the red blood cells. So red blood cells are made up of, सबसे पहले फॉर्मेशन की बात करेंगे कि रेड ब्लड सेल कहाँ से पैदा हुए हैं. सो दीज आर मेड इन द मेरो ऑफ लार्ज बोन्स. के मेरो ऑफ लार्ज बोन में सच एज रिब्स. ठीक है, दे आर राउंड और इनकी शेप आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे रेड कलर के आपको नज़र आते हैं. ये राउंड होते हैं विद द होलो ऑन बोथ साइड विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन. सो रेड ब्लड सेल्स आर रेड. रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों है? क्योंकि उनके अंदर एक स्पेशल केमिकल होता है, उनकी वजह से वो रेड नज़र आते हैं. उस केमिकल का क्या नाम है? हेमोग्लोबिन. सो द जॉब इज, आप इनकी फंक्शन की बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की, ये कैरी करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम द लंग्स टू all the cells in the body. Red blood cells are unusual is that they have no nucleus. देखिए रेड ब्लड सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, which means that they do not live for more than a few months. इसीलिए वो कुछ मंथ तक वो सर्वाइव करते हैं, उनकी बात वो सर्वाइव, उसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. रेड ब्लड सेल्स पिक अप ऑक्सीजन एज blood is pumped through the lungs. Hemoglobin join with oxygen to make oxyhemoglobin. देखिए रेड ब्लड सेल्स क्या करता है? ऑक्सीजन को पिक करता है जब हार्ट उसको लंग्स के लिए, लंग्स तक भेजता है. अब लंग्स में वो क्या करेगा? हेमोग्लोबिन ज्वाइन होगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. तो वो क्या बनेगा? ऑक्सी हेमोग्लोबिन विच इज़ ब्राइट रेड. जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है वो ब्राइट रेड कलर का होता है. एज इट ट्रेवल थ्रू द बॉडी, जब ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन हमारे बॉडी में ट्रेवल करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? द ऑक्सी हेमोग्लोबिन चेंज बैक टू हेमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होगा? सेल्स के अंदर रिलीज होगा. विदाउट ऑक्सीजन द ब्लड इज डल कलर. देखिए आप ऑक्सीजन जो ही ऑक्सीजन निकल के सेल यूटिलाइज करेंगे तो दोबारा हेमोग्लोबिन में ही कन्वर्ट होगा, और जिसके अंदर, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है उस ब्लड का कलर भी चेंज होता है, वो डल रेड कलर का होता है. और फिर दोबारा इसको लंग्स तक भेज दिया जाता है और लंग्स से दोबारा वो ऑक्सीजन को क्या करेगा? कलेक्ट करेगा. अब वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर एक बड़ा बिग न्यूक्लियस होता है और ये अपने चेंज करते हैं शेप को भी, और इनका फंक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट? दे प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस. ठीक है, सम वाइट ब्लड सेल्स ईट द माइक्रोब्स दैट कैन कॉज डिजीज, अदर मेक एंटीबॉडीज आर एंटीटॉक्सिन. एंटीबॉडीज क्या है? आर केमिकल्स है दैट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डिसॉल्विंग दम. जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो पैरासाइट हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब अटैक करता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर तो इंटरनली हमारे ब्लड में क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स होता है जो हमें डिफेंस करते हैं अगेंस्ट डिजीज़ के बारे में, अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में. देखिए आप वो क्या बनाते हैं? या तो एंटीबॉडीज़ बनाएंगे या एंटीटॉक्सिन बनाएंगे. एंटीबॉडीज़ क्या है? ये एक केमिकल है जो डिस्ट्रॉय करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर डिसॉल्व करके. देयर इज़ अ डिफरेंट एंटीबॉडी फॉर ईच काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ अलग अलग एंटीबॉडी होती है. जिस तरह देखें हर बीमारी के लिए अलग अलग मेडिसन हम लेते हैं, देखें इसी तरह हर बीमारी के लिए हमारे वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? अलग अलग एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड के अंदर बनाते हैं. एंटीटॉक्सिन ब्रेक डाउन टॉक्सिन पॉइजन्स दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस. एंटीटॉक्सिन वो केमिकल होता है, एक पॉइजन होता है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, एक ऐसा पॉइजन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, और उस एंटीटॉक्सिन क्या करेगा? इस टॉक्सिन को क्या करेगा? फिनिश करेगा, रिमूव करेगा, ख़त्म कर देगा. अब आ जाए डियर स्टूडेंट प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स का फंक्शन मैं आपको बता दूं, ये ब्लड को क्लॉट करते हैं. ठीक है, प्लेटलेट्स आर ब्रोकन ऑफ पीसेस ऑफ लार्ज सेल्स इन द बोन मेरो. ठीक है, प्लेटलेट्स फॉर्मेशन की जब बात करते हैं, हाउ दे प्रोड्यूस, प्लेटलेट्स आर ब्रोकन ऑफ पीसेस ऑफ लार्ज सेल्स इन द बोन मेरो. दे हेल्प टू क्लॉट द ब्लड, ये ब्लड को क्लॉट करने में मदद देते हैं. एंड स्टॉप ब्लीडिंग. ठीक है, एट द कट्स इट वर्क लाइक दिस. ये किस तरह काम करते हैं? सबसे पहले प्लेटलेट्स क्या बनाएंगे? कॉजेज, प्लेटलेट्स कॉज टाइनी फाइबर्स
टू फॉर्म अ नेट अक्रॉस द कट। ठीक है, सबसे पहले फाइबर बनाएंगे और यह फाइबर एक नेट की शक्ल होगा। आप जो ही रेड ब्लड सेल्स वहाँ से मूव करने की कोशिश करेंगे, यह नेट उसको क्या करेगा, रोक देगा। वहाँ पे ब्लड क्या होगा, क्लॉट होगा। और द सरफेस ऑफ क्लॉट हार्डन, और वो क्लॉट हार्डन होता है टू फॉर्म अ स्कैप दिस कीप द कट क्लीन, वाइल न्यू जो स्किन वहाँ पे उनकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। नाउ डियर स्टूडेंट, हाउ थिंग्स गेट इन एंड आउट ऑफ द ब्लड। देखिए हमारे बॉडी में थिंग्स कैसे, जिस तरह हमने कहा कि ब्लड सर्कुलेट करता है न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, और अल्टरनेट ये वेस्ट मटेरियल जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और जो है यूरिया को उठाता है। तो कैसे कैसे प्रोसेस है। अब यहाँ पे कहते द वॉल्स ऑफ स्मॉलेस्ट ब्लड, यहाँ पे जो मोस्ट फंक्शन अदा करता है थिंग्स को इन एंड आउट में, वो हमारे ब्लड कैपिलरीज है। सो ब्लड कैपिलरीज क्यों अपने काम के लिए, इस काम के लिए इसको उनको चुना गया, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज की वॉल थिन होती है और इनके वॉल्स में स्मॉल क्या होते हैं, होल्स होते हैं। अब जो ही टिश्यू फ्लूइड, अब ये टिश्यू फ्लूइड क्या है, एक लिक्विड है। जो ही टिश्यू फ्लूइड इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाएगा वो लीक आउट होगा फ्रॉम देम। और टिश्यू फ्लूइड इज मेनली क्या है, वाटर है। और ये एक कंटिन्यूस लिंक भी प्रोवाइड करता है बिटवीन वाटर इन ब्लड प्लाज्मा एंड वाटर इन साइटोप्लाज्म में। अब टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो ऑक्सीजन एंड फूड इन द टिश्यू फ्लूइड क्या होगा, डिफ्यूज होगा फ्रॉम द बॉडी टू सेल्स में जाएगा। और वेस्ट मटेरियल जो कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया है डिफ्यूज होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन। आप ये देखें बेटा, टिश्यू फ्लूइड मेनली क्या है, वाटर है। दिस इज वाई में जो फ्रेश मीट लुक जो है लुक्स हेवी थोड़ा लगेगा एज कम्पेयर टू वेट। क्यों, क्योंकि देखिए मोस्टली जो है जो कच्चा गोश्त होता है उसके अंदर मोस्टली क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड मेनली वाटर होता है। जो ही आप गोश्त को पकाते हैं उसका वेट जो है कम होता है, क्योंकि वो टिश्यू फ्लूइड वहाँ से ड्राई आउट होता है, खुश्क होता है। नाउ ब्लड सर्कुलेशन की जब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, ह्यूमन जो है ह्यूमंस है वह डबल सर्कुलेशन सिस्टम कहा गया है। अब ह्यूमन की ब्लड सर्कुलेशन को जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहा गया, क्योंकि दिस मीन्स दैट ब्लड पास थ्रू द हार्ट ट्वाइस एज इट गोज वंस अराउंड द बॉडी, इट वर्क लाइक दिस। यहाँ पे आपको बता दिया गया, देखिए हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जा रहा है और हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट भी हो रहा है। देखिए हार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले लंग्स को भेजेगा, लंग्स उसको फिल्टर करके दोबारा हार्ट में भेज देंगे, दोबारा हार्ट क्या करेगा, टिश्यूज़ की तरह भेज देगा। अब टिश्यूज़ में क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फिर वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उठा के हार्ट को देगा, हार्ट दोबारा लंग्स को देगा, लंग्स दोबारा फिल्टर करेगा। इसीलिए डबल कहा है कि जो है हार्ट रिसीव करता है ब्लड को ट्वाइस एज इट गोज वंस अराउंड द बॉडी। आप देखें डियर स्टूडेंट, राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप ब्लड टू द लंग्स, क्योंकि राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, चाहे वो राइट आर्ट्रियम हो चाहे राइट वेंट्रिकल हो, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये ब्लड कहाँ पे जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा, लंग्स में क्या ऑक्सीजन को कलेक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से रिमूव करेगा। आप लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप ब्लड करेगा टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। आप लेफ्ट साइड, चाहे वो लेफ्ट आर्ट्रियम हो चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा और पूरे बॉडी के सेल्स में उसको भेज देगा। ठीक है, और वहाँ से क्या पिकअप करेगा, अल्टरनेट दोबारा वहाँ से क्या उठाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और उधर वेस्ट को उठाएगा। व्हेन द ब्लड गेट टू द बॉडी सेल्स, जब ब्लड बॉडी सेल्स में चला जाता है, a liquid carry tissue fluid passes across the walls of capillaries. Substance such as oxygen and carbon dioxide moves both direction through the walls by diffusion. अब ऑक्सीजन जो है वहाँ पे सर्कुलेट होगी सेल्स थ्रू होगी कैपिलरीज के जरिए। कैपिलरीज के जरिए क्या अंदर क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है। टिश्यू फ्लूइड मेनली क्या होता है, वाटर होता है। उसके अंदर कौन से सब्सटेंस होते हैं, ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट होता है। अब वो जो है उसको सर्कुलेट करेगा पूरी बॉडी में, उसको सर्कुलेट करेगा और अपोजिट में डायरेक्शन में वहाँ से क्या उठाएगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल बाय डिफ्यूजन के ज़रिए वहाँ से उठाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट, ब्लड वेसल्स की बात करते तो देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दे हैव थिक मस्कुलर वॉल टू कोप विद द हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड एज इट लीव द हार्ट। आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। देखिए आर्टरीज जो है ब्लड को
अवे फ्रॉम द हार्ट उठाता है। दे हैव थिक, और इनकी वॉल थिक होती है। देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है, आर्टरीज की वॉल थिक होती है एज कम्पेयर टू द कैपिलरीज आर वेन्स। क्योंकि आर्टरीज जो है ब्लड प्रेशर को कोप करता है, मतलब उसकी ब्लड प्रेशर को होल्ड करने की कैपेबिलिटी है इसके अंदर होती है, इसीलिए इसकी वॉल क्या होती है, थिक होती है। और आर्टरीज डिवाइडेड होता है स्मॉलर ट्यूब्स में, और इसको हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, कैपिलरीज कहेंगे। कैपिलरीज स्प्रेड आउट थ्रू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी सो दैट ब्लड गेट्स टू एवरी सेल इन द बॉडी। देखिए कैपिलरीज पूरे हमारे टिश्यूज में, टिश्यू ऑफ द बॉडी में स्प्रेड है, ताकि वो जो ब्लड है वो एवरी सेल्स तक पहुंच सके। तो द वॉल ऑफ कैपिलरीज आर वेरी थिन, हमने प्रीवियस टॉपिक में भी ये पढ़ा था। दिस मीन्स दैट टिश्यू फ्लूइड कैरिंग ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट कैन passes between the blood and the cells. Capillaries join up to form veins. So veins are responsible to carry blood back to the heart. So they are wider than arteries, थोड़े से वाइडर है एज कम्पेयर टू आर्टरीज, और इनकी वॉल थिनर होती है। दिस इज़ बिकॉज द ब्लड प्रेशर आर्टरीज के अंदर क्या, वेंस के अंदर लो होती है, और मूवमेंट भी लो होती है। When you move around, जब आप चल रहे होते हैं, आपकी मस्कुलर मूवमेंट की वजह से भी ब्लड वहाँ पे सर्कुलेट हो रहा होता है। तो यहाँ पे वेन की वेल्स की बात हो गई डियर स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए ये जो वेल पे ओपन है, ब्लड यहाँ से गोइंग दिस वे, यहाँ से जा रहा है। जो ही ये ब्लड यहाँ से गुजर जाएगा, ये वेल्स जो है क्या होंगे, बंद होंगे, ताकि ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में दोबारा ना आ सके। नाउ डियर स्टूडेंट, पंपिंग साइकिल की बात करते हैं। तो ये देखिए पंपिंग साइकिल में सबसे पहले ब्लड फ्रॉम द बॉडी इंटर होगा थ्रू टू द राइट आर्ट्रियम में, ठीक है, द अपर चैम्बर राइट आर्ट्रियम में जाएगा थ्रू अ लार्ज ब्लड वेसल दैट इज नोन एज वेना केवा। तो टू टाइप ऑफ वेना केवा, एक तो इन्फीरियर वेना, एक तो सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा अपर साइड ऑफ द बॉडी को कलेक्ट करके राइट आर्ट्रियम को देता है, जबकि इन्फीरियर वेना केवा लोअर साइड ऑफ द बॉडी को के अंदर जो ब्लड है उसको कलेक्ट करके किसको दे रहा है, राइट आर्ट्रियम। फ्राम द लंग्स इंटर द लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है, ब्लड फ्राम द लंग्स। अब ये पूरा एक प्रोसेस होने के बाद, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होने के बाद दोबारा ब्लड किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा थ्रू द पल्मोनरी वेन के ज़रिए, ठीक है। तमाम वेन्स में देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। द आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, ठीक है, आर्ट्रिया, जब दोनों आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड कहाँ पे जाएगा, वेंट्रिकल्स में जाएगा। फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड इज पम्प टू द बॉडी थ्रू द एओर्टा। सो एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी विच सर्कुलेट द ब्लड टू होल पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स along द पल्मोनरी आर्टरी। देखिए तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। Both ventricles contract at the same time. Every contraction of artery and ventricle is called heartbeat. In fact, there is really a double beat since the artery contract just before the ventricle. This is important if the blood is flow through the heart in the right direction. Now, dear student, your heart beat about 70 times a minute when you are resting. जब आप रेस्ट कंडीशन में होते तब आपका जो हार्ट बीट करता है 70 गुना, बट दिस कैन इंक्रीज टू वेल ओवर 100 टाइम अ मिनट ड्यूरिंग अ फिजिकल एक्टिविटी और एक्साइटमेंट। जब कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, एक्साइटमेंट, खुशी की कोई बात आप तक आ जाती है, आपको मिलती है, आपका दिल खुश होता है, एट दैट टाइम आपका हार्ट जो है 100 टाइम्स भी बीट कर रहा होता है। यू कैन इजली मेयर हाउ बीट बाई टेकिंग योर पल्स। देखिए आप अपने हार्ट बीट को इजली मेयर कर सकते हैं पल्स लेके। दिस इज अ सर्ज ऑफ ब्लड दैट इज प्रोड्यूस इन आर्टरीज एवरी टाइम देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। यू कैन फील पल्स विथ योर फिंगर टिप्स एट योर रिस्ट। अब देखिए रिस्ट में पल्स का पता क्यों चला, सबसे ज़्यादा रिस्ट देखिए जब आप पल्स मालूम करने के लिए आप खुद ही मालूम करते हैं कि सर्कुलेशन हो रही कि नहीं, एट दैट टाइम आप अपने 2 फिंगर्स को रिस्ट के ऊपर रखते हैं। अब वहाँ पे क्यों, क्योंकि जहाँ पे आर्टरीज पासेस होते हैं बोन और स्किन के बीच में, इसीलिए वो इसलिए यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं। So dear students, living organism have a complex transport system. Why do living organism have such a complex transport system? Simple organism can obtain essential substance such as oxygen, water and food molecules by absorbing
them through the diffusion, और जिस तरह से वो डिफ्यूजन के ज़रिए एसेंशियल मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करे, इसी तरह वेस्ट मटेरियल को भी डिफ्यूजन के ज़रिए अपने बॉडी से क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। दे कैन गेट रिड ऑफ वेस्ट सब्सटेंस इन द सेम वे इन द एडिशन, ठीक है। इन एडिशन वंस इनसाइड द बॉडी, जो ही जब ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को बाहर से लेते हैं तो वो दूर तक नहीं जाते, क्योंकि उनका सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है लेकिन वॉल्यूम कम होता है। अब यहाँ पे ये पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, द साइज ऑफ देयर सरफेस डिटरमिन हाउ एफिशिएंटली दीज ऑर्गेनिज्म कैन एक्सचेंज सब्सटेंस with their surrounding, their volume determine how much they need, ठीक है। वॉल्यूम ये बताएगा, उनकी वॉल्यूम हमें ये बताएगा कि कितना उनको नीड है, कितने न्यूट्रिएंट्स को उनको नीड है। और साइज सरफेस एरिया किसको डिटरमिन करेगा, हाउ एफिशिएंटली, किस तरह से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज करते हैं सब्सटेंस को विद देयर सराउंडिंग के साथ। ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, देखिए डायग्राम जो फर्स्ट डायग्राम 1 सेंटीमीटर है, जबकि सेकंड डायग्राम 2 सेंटीमीटर है। सरफेस एरिया कम होता जाता है, सरफेस एरिया डिवाइडेड हो रहा है। आगे जो लास्ट क्यूब है उसमें 3 सेंटीमीटर है। जब हम सरफेस एरिया को निकालेंगे, देखें सरफेस एरिया को फाइंड आउट करेंगे तो जो 1 है उसका 6 सेंटीमीटर होगा, 2 होगा 25 सेंटीमीटर होगा, और जो लास्ट है वो 54 सेंटीमीटर क्यूब होगा। जब हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो 1 सेंटीमीटर होगा फर्स्ट का, सेकंड का 8 और थर्ड का 27। देखिए इनका बढ़ता जा रहा है। जब हम रेशो निकालेंगे सरफेस एरिया और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो निकालेंगे तो फर्स्ट जो स्मॉल सरफेस एरिया है, स्मॉलर जो आपको इस साइज में दिखाया गया है उसका जो है 6:1 होगा। नेक्स्ट जो उससे थोड़ा बड़ा है उसका 3:1 होगा, और जो सबसे लास्ट में है उसका क्या होगा, 2:1 होगा। अब ये हमें क्या बता रहा है, द सरफेस एरिया ऑफ लार्ज ऑर्गेनिज्म इज वेरी स्मॉल, देखे when compared to their volume, so these organisms including human have developed specialized surface। देखिए आप जो ही ऑर्गेनिज्म बढ़ता जाता है उसका वॉल्यूम तो इंक्रीज होता है लेकिन सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ लार्ज ऑर्गेनिज्म इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू देयर वॉल्यूम। सो अब इनकी बॉडी में कौन सा ऐसा सिस्टम है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन या फॉर न्यूट्रिएंट्स को या फॉर ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने में। सो इनसाइड ऑफ देयर बॉडी टू एक्सचेंज सब्सटेंस विद देयर सराउंडिंग दे आल्सो have a complex and efficient transport system with the blood carrying solid, liquid and gases to and from this exchange surface। अब देखें, good exchange are the fine network of blood capillaries which are surrounding the alveoli। हमने देखे अल्विलाई के 5 अहम जो स्ट्रक्चर के बेस पे पढ़ा था कि अल्विलाई जो है सबसे मोस्ट रिस्पिरेटरी सिस्टम में द फंक्शन होता है वो अल्विलाई का होता है। तो अल्विलाई, वाई अल्विलाई इज बेस्ट सुटेड फॉर इट्स जॉब। सो दिस इज जस्ट बिकॉज दैट अल्विलाई के इर्द ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो सरफेस एरिया को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपोजिट डायरेक्शन में लंग्स को देते हैं। और both the walls of alveoli capillaries and the walls of the exchange surface are very thin। आप एक तो alveoli का हमने पढ़ा, दूसरा villi देखें, and those they line the inside of villi। Villi is a finger-like projection that is present inside the small intestine of human body। ये both जो walls of capillaries और जो walls of exchange surfaces are very thin और moist होते हैं, और यहाँ पर diffusion क्या होती है, easily होती है। तो surface area increase होता है और ये थिन होते हैं इनकी वॉल ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जल्दी हो, और मॉइस्ट होते हैं ताकि ऑक्सीजन जल्दी से डिसॉल्व हो। डिसॉल्व ऑक्सीजन इज सर्कुलेट होता है थ्रू बॉडी पार्ट में। अब एलिफेंट की जब हम बात करते हैं मोस्टली हॉट क्लाइमेट में रहता है, और हावेवर दे आर एबल टू अवॉइड आवर हीटिंग, वो compete कर सकता है उस इन्वायरमेंट के साथ क्योंकि उसका स्ट्रक्चर किस बेस पे, बाय लार्ज ईयर्स होते हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, विच इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर जो है एयर मॉलिक्यूल्स या सरफेस एरिया, इसकी वजह से इंक्रीज होता है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।